एक बात रविकांत जी ने कही, उन्होंने उसको बड़ा सांस्कृतिक और दार्शनिक पक्ष दे दिया बहुजन आंदोलन को। आंदोलन हो सकता है सांस्कृतिक और धार्मिक और दार्शनिक पक्ष उसमें रहा हो, लेकिन मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से कहता हूं का एक पत्रकार के नाते मेरी एक्सेस काशीराम जी के साथ बहुत रही और एक्सेस अच्छी ठीक ठाक थी, भरोसे का रिश्ता था एक पत्रकार और नेता के बीच में। मैंने उनको बहुत नज़दीक से देखा और उस वक्त मैं आज अखबार में था जब उत्तर प्रदेश में पहली बार क्रांति हुई और अभिषेक जी की सरकार अचानक से रात में चली गई और मायावती जी मध्य रात्रि के बाद सीएम बनी, तो अगली सुबह देश में पहला साक्षात्कार काशीराम जी का मैंने ही लिया था। इसलिए मैं ये कह सकता हूं पूरे नैतिक अधिकार के साथ, काशीराम जी नख से शिक तक व्यावहारिक राजनेता थे। इससे ज्यादा नहीं कहूंगा यार, ठीक नहीं कहना। व्यवहारिक राजनेता थे, दर्शन शास्त्र ये सब कुछ नहीं था। ये शब्द यही है अच्छे। उनके साथ जब मैं बैठता था तो खुली बात होती थी, खुला खेल फर्रुखाबादी, ये समझ लीजिए। इसलिए हमको ज्यादा समझाओ नहीं भाई। एक दूसरी बात और कहूंगा कांग्रेस के लिए, ये बात लिख लीजिए, गांठ बांध लीजिए। अभिषेक आपके लिए भी है, आपकी पार्टी के लिए भी, इंडिविजुअल के लिए पहले कह देता हूं, उत्तर प्रदेश भर का नेता अगर किसी को बनना है, गाजीपुर से गाजियाबाद और बस्ती से बहराइच तक लोग उसका फोटो पहचाने, तो उसके पास कम से कम 2-2.5% पर्सनल वोट होना चाहिए। उसके बाद पार्टी, कम से कम, तो आप यूपी भर के नेता हो जाएंगे। ज्यादा हो जाए तो फिर आप मुलायम सिंह हो जाएंगे, मायावती हो जाएंगी, लेकिन नहीं फिर भी अजीत सिंह, कल्याण सिंह, इस स्तर पर आप चले जाएंगे, जय जयकार हो जाएगी। लेकिन 2.5-3% का बेसिक चाहिए अमाउंट आपके खाता ओपनिंग के समय। और किसी पार्टी को अगर सरकार बनाने का दावा करना है, लिख लीजिएगा मेरी बात, तो जान लीजिए उत्तर प्रदेश में उस पार्टी के लिए अकाउंट, बैंक अकाउंट खोलने की आरंभिक प्रतिशत है वोट का, अगर उसको बैंक का खाता मान ले किसी एक जाति का या 2-3 छोटी छोटी जातियों के समुच्चय का, उत्तर प्रदेश के टोटल वोट का 10% उसके पास फिक्स डिपॉजिट होना चाहिए। कांग्रेस में कोई कांटे नहीं लगे, वो 10% का इनका एफडी लोग चुरा ले गए, तभी से ये खत्म मामला। बाकी तो ये भी भले आदमी, कोई बुरे थोड़ी ना है, संघर्ष कर ही रहे। लल्लू जी हर दिन गिरफ्तारी दे रहे, उचित को गिरफ्तारी नहीं दे रहा, वो दैनिक आधार पर गिरफ्तारी दे रहे, कई बार दिन में 2-2 दे रहे। वो 10% नहीं बचा, वो लाओगे तो उसके ऊपर एड ऑन होगा, लेकिन वो तो चाहिए, उसके बिना गति नहीं। लिख लीजिए, उत्तर प्रदेश में पिछले 50 साल में जितने बड़े नेता हुए, सबका विवेचन कर लीजिएगा मेरी इस कसौटी पर। जिसके पास 2.5-3% व्यक्तिगत वोट नहीं रहा, वो जिलों का ही नेता रहा, या पार्टी अध्यक्ष से उसका अच्छा रिश्ता रहा तो पार्टी अध्यक्ष ने उसको कुछ भी घोषित कर दिया, राज्यसभा, लोकसभा, महासचिव, प्रमुख सचिव, कुछ भी बना दो। नेता नहीं हुआ, जलवा नहीं हुआ उसका। निगाह दौड़ा के देख लीजिएगा, उमाशंकर भाई आप भी, दिनेश जी आप भी, अभिषेक जी आप भी। और मैं फिर उस बात को दोहराऊंगा, मंदिर की स्थापना वोट को गैल्वनाइज करती है, यह सच है। मंदिर से बाहर मूर्तियां वोट को गैल्वनाइज नहीं करती। ये भी उलटवासी है, लेकिन है, मेरा अपना 35 वर्ष का तजुर्बा ये कहता है जी। बाकी देश तो छोड़ दिया कि उत्तर प्रदेश तो मैंने एक एक गांव गली सब देखी, नहीं करती। आप बताइए कि शहीद आजम भगत सिंह की मूर्ति देख के कोई जाता है वोट देने? नहीं ना। चंद्रशेखर आजाद भी ब्राह्मण थे, उनकी मूर्ति देख के कोई जाता है वोट देने? नहीं ना, नहीं होगा जी। इसमें पॉलिटिकल जूस नहीं निकलेगा ना। काम अच्छा है, जितनी मूर्ति लगे उतना ही ठीक है, धार्मिक लगे और अच्छा है।
लेकिन उससे पॉलिटिकल जूस निकालने की अगर इच्छा है तो मुझे लग रहा वो नहीं निकलेगा ना। मंदिर का ताप अलग है, मस्जिद का ताप अलग है, गिरजाघर का ताप अलग है, गुरुद्वारे का ताप अलग है, लेकिन चौराहे पर मूर्ति का ताप नहीं है ना। वो स्वांता सुखाए तो हो सकती है, वो राजनीति के सोपान नहीं चढ़ाएगी, वो सियासत का च्यवनप्राश नहीं बन सकता। और एक आखिरी बात जो मुझे लगता है बड़ी महत्वपूर्ण है, गुड़ खाओ और गुलगुले से परहेज ये नहीं चलेगा जी। उत्तर प्रदेश में जिस भी राजनीतिक दल के अंदर ये अगर इच्छा है कि मुझे भाजपा से लड़ना है और जीतना है, तो मुद्दों को शटलिंग मत करिए बार बार। कभी इस फ्लास्क में केमिकल डाल रहे, कभी उसमें डाल रहे, कभी इसको हिला ना। एक पकड़िए, उस पर टिकिए 2-4-5 साल, करिए संघर्ष लंबा। आप श्री कृष्ण जन्मभूमि की बात तो मैंने ऐसे कह दिया ह्यूमर में, लेकिन अगर उस पर भी चिंतन करें तो बड़ा मुद्दा है। अभी आप नहीं कर पाएंगे। 14 राज्यों के 80 प्रमुख संतों का एक संगठन बन गया, एक कमेटी बनी गई है, श्री कृष्ण जन्मभूमि उद्धार समिति। आने वाले वक्त में अगर वो मुद्दा बड़ा हो जाएगा तब आप लोग हमसे कहोगे कि बताइए अयोध्या के बाद वो मथुरा भी ले गए, तब जी। इसलिए आपको मुद्दों की परख तो करनी होगी और ये देखना होगा कि वो मुद्दे कौन से हैं जिनसे मासिस कहीं प्रभावित होता है। आखिर बीजेपी 2 से 325 तक अगर पहुंचा है एनडीए, तो इसका मतलब है उसका प्रस्थान बिंदु क्या था? अयोध्या ही था ना। अयोध्या से पहले तो कुछ नहीं था। ये सोचना होगा। हमको अयोध्या का मुद्दा पसंद हो सकता है, नापसंद हो सकता है, लेकिन अयोध्या के मुद्दे ने राजनीतिक डिविडेंड दिया, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। धन्यवाद।